आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को वे जम्मू पहुंचे और वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री की अगवानी की। गृह मंत्री आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री जम्मू स्थित राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। दरअसल 23 मार्च को कठुआ में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आज दोपहर बाद अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से भी मिलने जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। तो इस समय हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है सुधाकर तात। सीधा उनसे बात करेंगे। सुधाकर, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल वो पार्टी विधायकों से भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज वो कठुआ जाने वाले हैं। ऐसे में ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या नई रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, खास तौर से आप बीते 5 वर्षों की बात करें तो हम जानते हैं कि सुरक्षा परिदृश्य में सुधार की वजह से जो आतंकी घटनाओं की वजह से मौतें होती थी उसमें 80-85% तक की कमी आई है। और गृह मंत्री ने आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार आतंकवाद को लेकर किसी तरह से भी ढील देने की बात नहीं कर सकती है। तो अभी आपको याद होगा कि फरवरी में भी उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक ली थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो पूरा इकोसिस्टम है, आतंकवाद सिर्फ जो सीधे आतंकी नहीं है लेकिन बल्कि उनको सपोर्ट जो मिलता है उसको उखाड़ फेंकना है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आज वो सबसे पहले जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो बॉर्डर आउटपोस्ट है बीएसएफ का विनय का दौरा कर रहे हैं, आपने जानकारी दी। उसके बाद वो सुरक्षा स्थितियों की भी समीक्षा करेंगे। तो ये एक पहलू है सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में बीते 2-3 दशकों में मोदी सरकार के आने से पहले सुरक्षा कारणों की वजह से जो विकास के कार्यक्रम ठप पड़े हुए थे, हम जानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद उसमें किस कदर से तेजी आई है और खासतौर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से। तो ये एक लक्ष्य जम्मू कश्मीर की सरकार लेकर चल रही है। जो केंद्र की योजना है, खास तौर से जो राज्य की योजना है, उसमें सैचुरेशन हो, हर एक व्यक्ति तक वो योजना पहुंचे। तो उसमें किस तरह की प्रगति है, गृह मंत्री उसकी भी समीक्षा करेंगे। और जाहिर तौर पर इस पूरे दौरे का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा उन शहीद परिजनों को सलाम करना जिन्होंने आतंकियों से लोहा लिया, नागरिकों की जान बचाई। तो उन शहीद कर्मियों के परिवारजनों से गृह मंत्री की मुलाकात, उनको अनुकंपा की एक तरह से सरकारी नीति के पत्र सौंपना, तो वो काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। और वो उससे जरूर सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों का हौसला भी बढ़ता है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कठुआ में, जिस तरीके से आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, सरकार भी उसमें मददगार साबित हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की जिस तरीके से आगे रणनीतियां बदल रही है और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें भरपूर सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सांबा, कठुआ और जम्मू पर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी होनी है। क्या इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री आज बीएसएफ के अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं और आगे किस तरीके से इसका हल निकालना है उस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण दौरा ये रहेगा। और सबसे पहला एक ये संदेश देना कि जो सुरक्षा कर्मी वहाँ ग्राउंड पे जो डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह से वो सुरक्षा स्थितियों को मजबूत बना रहे हैं, उसमें केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय उनके साथ लगातार खड़ा है। दूसरा, एक कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं पहले से काफी बेहतर हुआ है। सेना, बीएसएफ हो
या पुलिस हो, एक तरह से लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लेकिन जरूर एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहती है जो टेरेन है उसकी वजह से, लेकिन उसमें भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करना, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल एक सहारा है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, जो ऐसी जगह जहां टेरेन ज्यादा मुश्किल है तो वहां तकनीक के सहारे उसकी गार्डिंग की जाए, चाहे ड्रोन की बात हो या फिर जो सुरंगों के जरिए आतंकियों के प्रवेश की बात होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा नजर रखी जाए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों की पहचान करना जो आतंकवादियों के खैरख्वाह बनते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उसकी कमर हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर तोड़ी गई है, लेकिन उस पर और भी ज्यादा तेजी से नजर रखना, तो ये तमाम मकसद होंगे। और सीधे आप जब बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों से सीधे बात करते हैं तो और भी एक अनुभव आता है, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जब सुरक्षा बैठकों में बात होती है तो इन तमाम चीजों को रखा जा सकता है ऑन ग्राउंड पर जो इनपुट मिलता है। तो उस लिहाज से आज कठुआ का दौरा और उसके बाद कल जब वो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सेना हो, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस कर्मी, जो पुलिस के अधिकारी रहेंगे उनके साथ वो जब शामिल होंगे तो एक बेहतर निर्देश रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक सीधा निर्देश तो जरूर दे दिया है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकना, सिर्फ आतंकवादियों को नहीं बल्कि बिल्कुल सुधाकर, तो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार कई विकास परियोजनाएं लेकर आती रही है और कई ऐसी नीतियां लेकर आई है जिससे आतंकवाद को किस तरीके से जड़ से उखाड़ा जाए। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ बीएसएफ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात होगी। सुधाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।